Students, today we are going to study a new chapter named Magic Pot. हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मैजिक पॉट. ओके, मैजिक पॉट में क्या होता है? घड़ा. द जादुई घड़ा, एक जादुई घड़े के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर उसमें क्या हुआ था, कैसा हुआ था जादुई घड़ा. तो शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. लीसा लिव्ड विथ हर मदर नियर अ फॉरेस्ट. लीसा नाम की एक लड़की है जो कि अपनी मम्मी के साथ जंगल के पास में ही रहती थी. दे वेयर वेरी पुअर. वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? गरीब थे. दे हैड अ वेरी लिटिल फूड टू ईट. उनके पास बहुत कम खाना था खाने के लिए. वन डे लीसा वेंट इन टू द फॉरेस्ट. एक दिन की बात बता रही है. लीसा फॉरेस्ट में गई थी टू लुक फॉर द फूड. किस लिए? तो खाना ढूंढने के लिए वो कहाँ गई थी? फॉरेस्ट गई थी. देयर शी मेट एन ओल्ड मैन कैरिंग अ हेवी बंडल ऑफ स्टिक्स ऑन हर बैक. वहाँ जब वो जाती है फॉरेस्ट में तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत होती है. बूढ़ी औरत बहुत ही भारी सा बंडल धोती रहती है. मतलब देखो, ये बंडल देख सकते हो आप. ये भारी सा बंडल एक बूढ़ी औरत धोते हुए उसको दिखती है लीसा को. लीसा फेल्ट सॉरी फॉर हर. लीसा को बहुत बुरा लगता है वो देख करके. शी सेड टू ओल्ड वुमेन, यू आर टायर्ड, गिव मी योर बंडल ऑफ स्टिक्स. वो जब लीसा बोलती है ओल्ड वुमेन को कि आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आप अपना बंडल जो लकड़ियों का जो गुच्छा है वो आप मुझे दे दीजिए. आई विल कैरी इट फॉर यू. मैं आपके लिए आपके घर कैरी करती हूँ. द ओल्ड वुमेन गेव द बंडल टू हर एंड लीसा कैरीड इट टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस. जो ओल्ड वुमेन थी वो उसको बोली ठीक है, तुम लो मेरा बंडल मेरे घर तक पहुंचा दो. तो लीसा क्या करती है? उसको ढो करके ओल्ड वुमेन के मतलब बूढ़ी औरत के घर तक वो उसे पहुंचा देती है उस बंडल को. ठीक है. द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी प्लीज्ड विथ लीसा. ओल्ड वुमेन जो होती है, बूढ़ी औरत जो होती है, वो बहुत ज़्यादा लीसा से क्या होती है? प्रसन्न होती है. सी गिव हर अ पॉट एंड सेड. जो लीसा से जब प्रसन्न होती है ओल्ड बूढ़ी औरत, तो उसने क्या देती है? वो उसे एक पॉट देती है और कहती है, हियर्स टेक दिस मैजिक पॉट लिटिल गर्ल. तुम छोटी बच्ची, ये लो मेरा मैजिक पॉट तुम रख लो. देखो ये बूढ़ी औरत आप देख सकते हो. बूढ़ी औरत जो है, ओल्ड वुमेन जो है, वो लीसा को क्या दे रही है? एक पॉट दे रही है. Whenever you want to something to eat, जब भी तुम्हें कुछ खाने का मन करे तुम बोलना से कुक लिटिल पॉट कुक. जब भी तुम्हें कुछ भूख लगे और तुम्हारे खाने का मन करे तो तुम इस पॉट को लेना और पॉट में बोलना, क्या बोलना? कुक लिटिल पॉट कुक. खाना बनाओ लिटिल पॉट, खाना बनाओ. कुक द पॉट विल कुक इट फॉर यू. और जब बोलती है कि जब तुम ये वर्ड बोलोगी तो ये खाना बनाने तुम्हारे लिए शुरू कर देगा. When you want to the pot to stop cooking, और जब तुम चाहोगी कि ये खाना बनाना बंद कर दे तो तुम बोलना you have to say, आपको बोलना पड़ेगा थैंक यू लिटिल पॉट. आपको जब आपको जितना चाहिए उतना खाना बन जाएगा इस पॉट में, और जब तुम चाहोगी कि खाना बनाना बंद कर दे तो तुम क्या बोलना? थैंक यू लिटिल पॉट. ठीक है. तो ये कौन दिया था? पॉट कौन दिया था? आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस. तो पॉट कौन दिया था? पॉट ओल्ड वुमेन ने किसको दिया था? लीसा को दिया था. लीसा और उसकी मम्मी कैसी थी? बहुत ही पुअर थी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. स्टॉप नाउ द पॉट विल स्टॉप कुकिंग. जब वो बोलेगी थैंक यू पॉट स्टॉप नाउ, तो वो क्या हो जाएगा? पॉट जो हो जाएगा, जो घड़ा हो जाएगा, वो खाना बनाना बंद कर देगा. जब ओल्ड वुमेन ने उसको पॉट दिया तो लीसा वाज वेरी हैप्पी. लीसा बहुत ज़्यादा खुश थी. सी थैंक द ओल्ड वुमेन. और जब वो पॉट देखी, पॉट दिया ओल्ड वुमेन ने, तो उसने थैंक यू बोला. ओल्ड वुमेन को क्या बोला? थैंक यू. सी रेन बैक होम विथ द मैजिक पॉट. वो मैजिक पॉट लेकर के कहाँ चली गई? अपने घर चली गई. सी सोड इट टू हर मदर. और वो मैजिक पॉट को किसको दिखाया? अपनी मम्मा को दिखाया, अपनी मम्मी को दिखाया. दैट नाइट द मैजिक पॉट कुक मेनी टेस्टी डिशेज फॉर देम. लास्ट नाइट, उसी रात मैजिक पॉट ने उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था. लीसा एंड हर मदर एट ऑल ऑफ देम. और जब टेस्टी खाना बना था और बहुत ज़्यादा भूखे थे तो उन लोगों ने सारा खाना खा लिया. दे वेयर वेरी हैप्पी. वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे. दे गेव फूड टू द नेबर्स टू. और उन लोगों ने जब खाना
मैजिक पॉट था तो खाना उनके पास तो बहुत सारा हो गया था, तो उन्होंने अपने जो गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, गरीब जो थे, जो खाना इकट्ठा नहीं कर पाते थे, डेली खाना नहीं खा पाते थे, उनको भी उन्होंने दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी आपको। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा कि यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। ठीक है, आपको स्टोरी को यहाँ तक समझना है। ठीक है, लिसन इट केयरफुली। और जो भी स्टोरी बची हुई है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।